तीन चीजें हैं जो मैं अप्लाई करता हूँ लाइक अपनी रीडिंग के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि नाउन के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनता, क्योंकि नाउन स्ट्रेटजीज दैट आई अप्लाई टू माय स्टूडेंट्स एंड इन माय रिलेशन में से कोई भी वर्ड अगर नीचे आ जाता है तो ऑब्वियसली आपको एक श्योरिटी मिल जाती है कि यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आ सकता। कीजिए कि मैक्सिमम टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और जो रेस्ट है। Hello guys, I welcome everyone back on this wonderful platform that is Ayush PT Elixir. In today's video, there will be a live class on reading blanks. मैं आपके सामने live reading के blanks करके दिखाऊंगा कि कैसे मैं solve करता हूँ, चाहे वो ठीक हो या गलत हो. But I will make sure कि most of them, like out of 5, if I get 5 blanks, तो 4 should be correct, right? And I'll let you know the strategies that I apply to my students and in my exam that I achieved 73 से मेरा 83 स्कोर जो आया, मतलब वो मैं एक obviously इसके लिए एक वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ and I'll be sharing this very soon. So kindly stay tuned for that and please do not forget to subscribe to this channel as well. If you're already subscribed, please इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मेट्स के साथ, so that they can also get my help. एंड वन मोर थिंग दैट इस वीडियो के अंदर आपको लाइव डाउट्स जो हैं बेसिकली स्टूडेंट्स को आते हैं वो मैं क्लियर करूंगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी तो काइंडली नोट दैट डाउन इन योर नोटबुक्स. एंड इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस इन बिटवीन यू हैव द कमेंट सेक्शन. आप कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली टाइप कर सकते हैं एंड यू हैव माई नंबर एज वेल. इफ़ यू डोंट हैव, आपको बीच में इस वीडियो के अंदर बहुत जगह नंबर मिलने वाला है, पॉपअप होगा, तो उस नंबर पे कॉल करके यू कैन टेक दी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेज एज वेल. So without wasting time, let's just move on to the video and solve like 2 to 3 blanks so that you can get to know कि कौन सी strategies उसमें apply होनी चाहिए. And today we will be doing like reading only, in which you get like reading के अंदर ही आपको marks मिलते हैं. And in the next video we'll be doing the reading and writing as well. So kindly stay tuned and watch this video till the end. सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू कि एग्जाम के अंदर आपको रीडिंग का स्कोर हालांकि रीड अलाउड से भी मिलता है, बट फॉर दिस मोमेंट लेट मी टेल यू रीडिंग ब्लैंक्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली आपको 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं. एंड आउट ऑफ देम इफ़ यू हैव 4 to 5 ब्लैंक्स अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज, तो आपको 20 to 25 मार्क्स उसके अंदर एलोकेट होते हैं रीडिंग सेक्शन के अंदर. एंड उसमें से अगर आप लाइक 80% भी डन करें, मतलब 20 में से अगर आपके 16 ब्लैंक्स भी ठीक हैं तो यू आर गुड टू गो, राइट. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस अप्रॉक्सीमेटली दैट्स 864 नंबर फिटगिन्स जो एप यूनी के अंदर आपको मिल सकता है. एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज कि एप यूनी को ही आप प्रेफर कीजिए. एप यूनी इज़ द बेस्ट वेबसाइट अकॉर्डिंग टू मी, लाइक जिसका AI सिस्टम और ह्यूमन का जो इंटरफेस है इसके अंदर वो भी अच्छा किया गया, मतलब मिस्टेक्स बहुत कम हैं, राइट. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन टू दिस ब्लैंक एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू. Like over here, Pidgins are languages that are born after contact between at least 2 languages. देखिए तीन चीज़ें हैं जो मैं अप्लाई करता हूँ लाइक अपनी रीडिंग के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स योर ग्रामर, दैट इज G, then sense, it means S, and then tukka, it means T. So my reading goes on to grammar, sense and tukka. मतलब सबसे पहले ग्रामर चेक कीजिए, देन सेंस चेक कीजिए, उसके बाद में आपको लास्ट में तुक्का मारना है. ग्रामर के अकॉर्डिंग यू शुड गो कि वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, नाउन आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए. ऑब्वियसली उसके लिए आपको ग्रामर की नॉलेज होना ज़रूरी है. तो फॉर दैट आई एम प्रिपेयरिंग लाइक आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड, यू कैन से कि मैंने एक अलग से उसके लिए वीडियो भी प्रिपेयर की है और एक मैं कर भी रहा हूँ ग्रामर के रूल्स के लिए. और आपको कई वीडियोज़ के एंड में भी एक राइट फ्रॉम डिक्टेशंस की वीडियो है जो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आई बटन पर जाकर, तो वहाँ पर भी आपको लास्ट में वो रूल्स मिल जाएंगे हालांकि. बट आपको अगर अलग से चाहिए तो यू कैन टेक क्लासेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इन विच ग्रामर के सारे डाउट्स आपको विद इन 10 to 15 डेज क्लियर हो जाएंगे. दैट्स माय गारंटी, राइट. सो उसी बेसिस पर हम इस वीडियो को लाइक शेयर कर रहे हैं आपके सामने. और ये जो आपके सामने ब्लैंक है इसको ध्यान से देखिएगा. यहाँ पर लैंग्वेजेस की बात की जा रही है गाइज. लाइक पिडगिन्स एक लैंग्वेजेस हैं दैट आर बोर्न आफ्टर कॉन्टैक्ट बिटवीन एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस. आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा एक मीनिंग जानिए वर्ड का, बट व्हाट आई सजेस्ट यू इज़ टू गेट एटलीस्ट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. लाइक आपको ओवरऑल सेंस समझ आनी चाहिए कि किस चीज़ से रिलेटेड बात चल रही है. इज इट अ पॉजिटिव सेंस और अ नेगेटिव सेंस. इफ़ आई टॉक ओवर हेयर लाइक पिडगिन्स कोई लैंग्वेजेस हैं जो 2 लैंग्वेजेस के कॉन्टैक्ट के बाद बनती हैं. एज मैनी पिडगिन्स डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्पायर एंड इंटरनेशनल ट्रेड. अब ऑब्वियसली यहाँ पर पास्ट की बात चल रही है, आपको एम्पायर, ट्रेड, मतलब डेवलप्ड ईडी की वर्ब्स आ रही है, तो वहाँ से आइडिया लगाना है कि ये पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट परफेक्ट या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो सकता है. ऑल इन ऑल पास्ट टेंस चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि ये जो लैंग्वेजेस थे वो डेवलप हुआ था किस पीरियड के अंदर. One of the language parents was frequently a European language such as French or English. मतलब उनमें से जो 2 languages जो थी उनमें से एक थी obviously French या English, and the other language parent was the language of the people with whom the Europeans were dash or whom they were colonizing.
अब यहाँ से आपके पास दो चीज़ें आती है, ध्यान रखना है पीटी आपको हमेशा कोई ना कोई हिंट देता है, बिकॉज इतना बड़ा क्वेश्चन आप समझिए कि आपको 4 या 5 नंबर दे रहा है और जो एक मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर या मोर देन वन है वो सिर्फ 1 नंबर देता है, मतलब वो इससे भी ज़्यादा लेंथी होता है, राइट। बट द मेन थिंग ओवर हियर इज़ कि यहाँ पर ट्रिक्स लग सकती हैं कि आप इजीली उसको निकाल सकते हैं, बट ट्रिक लगाने के लिए आपको ट्रिक्स का पता होना चाहिए। अब आप मुझे पता है कि वर जो कि एक बी की फॉर्म है, लेट मी टेल यू, बी was, were, been, being and is MR। तो बिफोर देम लाइक इफ आई से लाइक बी की फॉर्म्स के बाद, नॉट बिफोर बट आफ्टर, वहाँ पर थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म मीन्स जिसमें ईडी या ईडीआई, और फोर्थ फॉर्म मीन्स जिसमें आईएनजी आता है। तो एज यू कैन सी कि हमारा यहाँ पे और भी लगा हुआ है, और के मतलब के कारण यहाँ पर वर्क के साथ कॉलोनाइजिंग भी लगा हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर फोर्थ फॉर्म हमारी आ सकती है, आई मीन आईएनजी आ सकता है, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, आई मीन पास्ट कॉन्टिन्यूस, बिकॉज वर है यहाँ पर इस केस में। तो द पीपल विद हुम द यूरोपियंस वर, वो क्या कर रहे थे। अब ध्यान से देखिए, ट्रेडिंग एंड बार्टरिंग दो वर्ड हैं। जहाँ तक मुझे याद है कि बार्टर एक इकोनॉमिक्स का वर्ड है, कॉमर्स का वर्ड है, मतलब ये लगाकर चलिए बार्टर सिस्टम, जिसमें चीज़ के बदले चीज़ दी जाती है। तो यहाँ पर आपको एक्सचेंज करने का कोई माध्यम नहीं दिया गया है। आई कैन से ट्रेडिंग कर सकते हैं, बल्कि बार्टरिंग, एक बार्टर शब्द नाउन भी है, ट्रेडिंग एक वर्ब के केस में अच्छा भी लगता है। आप आईएनजी लगाकर देखिए, इफ़ यू वांट टू चेक कि वेदर इट इज़ अ वर्ब और नॉट, आप आईएनजी लगाकर देखिए। अगर आईएनजी लगाकर सेंस आ रही है तो ऑब्वियसली इट इज़ अ वर्ब, तो आई विल गो विद ट्रेडिंग ओवर हेयर। द यूरोपियंस वर ट्रेडिंग और whom they were colonizing, जिनके साथ वो व्यापार कर रहे थे या फिर वो अपनी कॉलोनीज बना रहे थे। यूजुअली वन ऑफ द लैंग्वेजेस प्रोवाइडेड, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जहाँ पर भी वन ऑफ द आपको नजर आता है तो इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट अ प्लूरल थिंग। लाइक आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट राम इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं परंतु राम मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड में से एक है, मतलब सभी में से एक। तो वन ऑफ द के साथ हमेशा अगर कभी भी ब्लैंक आए तो यू आर गोइंग टू लुक फॉर द प्लूरल नाउन, राइट। लाइक लैंग्वेजेस provided the majority of dash items. Over here you can see that items, what I check in case of noun, verbs and adjectives are like nouns को मैं good और bad लगाकर चेक करता हूँ। Let me tell you guys कि noun के बिना कोई भी sentence नहीं बनता, क्योंकि noun एक बहुत important factor है जिसके बिना like sentence की sense ही नहीं बैठती। राम eats apple, राम eats mango, मतलब राम होगा तभी वो खाएगा, एप्पल होगा तभी कोई चीज़ खाई जाएगी। तो नाउन को आपने तवज्जो देनी है, नाउन को ढूंढ कर चलना है, और जहाँ पर नाउन नहीं पता लग रहा है वहाँ पर आप गुड और बैड लगाकर देखिए। सपोज कीजिए गुड आइटम्स या बैड आइटम्स, मतलब आपको सेंस आनी चाहिए गुड और बैड की। सपोज इफ आई से प्रोवाइडेड, हालांकि इट इज़ अ वर्ब बट स्टिल अगर आप गुड और बैड लगाएंगे तो गुड प्रोवाइडेड बैड प्रोवाइडेड कोई सेंस नहीं देता है। इन केस ऑफ आइटम्स यू कैन से लाइक गुड आइटम्स एंड बैड आइटम्स, तो अगर वो सेंस दे रहा है और उसके पहले ब्लैंक है तो यू आर गोइंग टू लुक फॉर एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव मतलब विशेषण जो किसी संज्ञा की विशेषता को बताता है। जो नाउन की एडजेक्टिव जो होता है उसकी क्वालिटी को बताता है। तो अप्रॉक्सीमेटली इफ आई से ओवर हेयर लाइक एडजेक्टिव्स को चेक करने के लिए हमें वेरी लगाकर चेक करना है। लाइक वेरी ब्यूटीफुल होगा या वेरी ब्यूटी होगा, लाइक यू कैन टेक द सेंस। आपकी 12 सालों की मेहनत जो है वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए, तो उसके लिए लेट मी टेल यू कि यहाँ पर वेरी ब्यूटीफुल होगा अगर आपको सेंस आती है। तो डेप्थ के केस में देखें, वेरी डेप्थ नहीं कह सकते क्योंकि डेप्थ का मतलब होता है गहराई, और गहरा हमें अगर ढूंढना है तो वो डीप होगा, बट मैं ये आंसर नहीं लूँगा। आईएनजी इट्स अ वर्ब, नोन इज़ अ वर्ब, रिलेशन इज़ अ नाउन लाइक गुड रिलेशन बैड रिलेशन, फेयर यू कैन से लाइक वेरी फेयर। कॉन्सोनेंट यहाँ पर सेंस नहीं दे रहा है, और वोकेबुलरी इट्स अ नाउन काइंड ऑफ, क्योंकि सेंस की अगर देखें होम यूजुअली वन ऑफ द लैंग्वेजेस प्रोवाइडेड द मेजॉरिटी ऑफ डैश आइटम्स एंड अदर प्रोवाइडेड द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इट इज़ रिलेटेड टू ग्रामर, तो यहाँ पर शायद कॉन्सोनेंट या वोकेबुलरी में से आ सकता है। फेयर आइटम्स यहाँ पर सेंस नहीं दे रहा, हालांकि ग्रामर के अकॉर्डिंग है, बट सेंस अगर ग्रामर के बाद सेंस पर जाए तो इट इज़ नॉट गिविंग मी द सेंस, आई विल नॉट गो विद फेयर। कॉन्सोनेंट्स कोई एक प्रॉपर सेंस नहीं दे रहा, तो वोकेबुलरी आइटम्स हो सकता है क्योंकि ग्रामर का स्ट्रक्चर जो है उसकी बात की जा रही है। एंड लास्ट सेकेंड वन, व्हेन पिडगिन्स बिकम लर्नड एज अ मदर टंग दे बिकम डैश एज क्रियोल्स, लाइक क्रियोल्स और क्रियोल्स, आई गेस क्रियोल्स होना चाहिए, बट अगर आपको रीड अलाउट के अंदर कोई वर्ड ना आए तो काइंडली स्किप दैट वर्ड। तो जब पिडगिन्स उनको मदर टंग की तरह सीखा गया तो दे बिकम नोन एज, लाइक एक कोलोकेशन भी है ये, मतलब ऑलरेडी आई हैव रेड इट मैनी टाइम्स। तो कोलोकेशंस भी आपको हेल्प करती हैं रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स में, रीडिंग राइटिंग में ज़्यादा करती हैं, क्योंकि वहाँ पर 4 ही ऑप्शंस हैं और उनमें से सिमिलर ऑप्शन जो मिलता है वहाँ सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन के लिए 8 दिए गए हैं, 7 दिए गए हैं, तो यू हैव टू चेक लाइक आउट ऑफ देम जितने भी वहाँ पर दिए गए, राइट।
and I'm not going to discuss pidgins and creoles and contact languages as such in this book in any dash. फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइज यहाँ पे ये लास्ट के अंदर आ रहा है, और लास्ट में आने का मतलब होता है कि ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट 90% लाइक एक नाउन होता है, और नाउन को चेक करने के लिए आप गुड और बैड लगाकर देख सकते हैं. तो डेप्थ, इन एनी डेप्थ, बार्टरिंग कैन नॉट बी इन एनी रिलेशन, फेयर और कॉन्सोनेंट कैन नॉट बी देयर. तो रिलेशन या डेप्थ. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस पिडगिन्स एंड क्रियोल्स एंड कॉन्टैक्ट लैंग्वेजेस एज सच इन दिस बुक. मतलब इस बुक के अंदर लेखक कह रहा है कि मैं डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ. इन रिलेशन तो उसने दिया नहीं है, ऑब्वियसली वहाँ पर उसका रिलेट किया है उस चीज़ को, बट डेप्थ ज़्यादा सही लग रहा है कि गहराई में नहीं जाएगा. जब आप इस ब्लैंक को कर लें तो उसके बाद ट्राई कीजिए कि आप उसको एक बार रीड कीजिए, सो दैट यू कैन गेट टू नो इन योर एग्जाम. और एग्जाम में आई विल सजेस्ट यू कि नोट मोर देन 2 और 2.5 मिनट आपको यहाँ पर देने चाहिए. आप 2 मिनट तक ही ट्राई कीजिए कि आपका ब्लैंक खत्म हो जाए, एंड इमीडिएटली गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वन मोर टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव, कि अगर आपको किसी ब्लैंक में ऑप्शन का आंसर नहीं आ रहा है तो गाइज व्हाट यू कैन डू इज जस्ट स्किप ऑन टू द नेक्स्ट ब्लैंक. मतलब उसी क्वेश्चन के ब्लैंक पर आ जाइए नेक्स्ट वाले, ताकि जब अगर उसमें वो फिट हो जाता है, कई बार हमें सपोज कीजिए यहाँ पे वोकैबुलरी के साथ कॉन्सोनेंट भी लगता, या रिलेशन भी लगता, या हमें डेप्थ लगता, व्हाटएवर. अगर डेप्थ या रिलेशन में से कोई भी वर्ड अगर नीचे आ जाता है तो ऑब्वियसली आपको एक श्योरिटी मिल जाती है कि यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आ सकता. तो आपको जो दूसरा ऑप्शन बचा हुआ था उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट. तो ये कुछ टेक्निक्स हैं आप जो अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर. और वन मोर थिंग दैट आई अप्लाई इज लाइक सेलेक्ट द बेस्ट एंड एलिमिनेट द रेस्ट. मतलब बेस्ट को सिलेक्ट कीजिए और जो रेस्ट है उसको एलिमिनेट कीजिए. मतलब जो आपको अच्छा लग रहा है, जो लग रहा है कि हाँ ये आंसर हो सकता है, तो उसको लगा दीजिए. कई बार आपको कोई भी नहीं लगेगा तो उनको निकालते जाइए, क्योंकि दे एवरी वन ऑफ देम, लेट मी टेल यू, आपको लगने वाले हैं रीडिंग राइटिंग में खासकर कि ईच वन ऑफ देम इज़ द आंसर, राइट. लेट मी टेल यू, आपको वो भी लगेगा कि वो ईट भी कर रहा है, वो सी भी कर रहा है, या वो सिमिलर भी है, वो सेम भी है, या लुक कर रहा है, सी कर रहा है. देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स दैट आर सिमिलर, राइट. बट आपको वहाँ पर एलिमिनेट करना है या फिर सिलेक्ट करना है बेस्ट को ओनली, राइट. सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द लास्ट वन, सो दैट वी कैन end this video with a positive vibe. So I'm sorry I didn't check the answer. Let me go on to that. So without wasting time, let's just check the answers and check कि क्या मेरा आंसर ठीक है या गलत है, because it's a new question. Let me submit it. Yes, it's correct basically. हाँ, बहुत अच्छा लगता है जब आपको ये ग्रीन ऑप्शंस नज़र आते हैं. हालांकि बट 1 या 2 गलत भी हो जाए, 5 ऑप्शंस हैं आपके पास या 5 ब्लैंक्स हैं, उसमें से 2 भी गलत हो रहे हैं, यू आर गुड टू गो. मतलब ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम ठीक हो, बट वो तुक्के वाले ना हो. ग्रामर और सेंस यूज़ करें, बिकॉज AI आजकल वैसे ही ज़माना AI का चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो मेक श्योर कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर इतनी सेंस है. अगर आप कुछ भी आंसर लगाते हैं तो इट कैन अंडरस्टैंड, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. इसका AI समझ सकता है कि शायद इसने तुक्के मारे हैं. तो मेक श्योर आपके जो आंसर्स आप लगा रहे हैं वो आपको लगे कि ग्रामेटिकल सेंसिबल हैं. ग्रामेटिकली सेंसिबल होंगे तभी आपको शायद उसके अंदर ओवरऑल स्कोर में भी वृद्धि मिल सकती है, कुछ एनलार्जमेंट हो सकती है स्कोर के अंदर, राइट. सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लेट्स हैव अ लुक. इंग्लिश लैंग्वेज, लाइक इट्स अ गुड क्वेश्चन, एंड इंग्लिश को आप कहीं ना कहीं फिर भी इज्जत देकर चलिए, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट. एवरीवन शुड नो दैट. सो लेट्स स्टार्ट इट विद अबाउट 1.5 बिलियन नॉन नेटिव स्पीकर्स. नॉन नेटिव मीन्स यहाँ पर कि जो इंग्लिश नहीं बोलते. और ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर टॉपिक्स नहीं आने वाले हैं आपके पास एग्जाम में. तो अगर आपके पास 1.5 बिलियन नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, इंग्लिश हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स ओन लैंग्वेज. मतलब इतने स्पीकर्स भी नहीं हैं, स्टिल एक वर्ल्ड की लैंग्वेज बन चुकी है, क्योंकि ओवर 1.5 बिलियन, लगभग 100-150 करोड़ से ऊपर लोग इंग्लिश बोलते हैं पूरे विश्व के अंदर, जिसमें इंडिया भी आता है. सच डैश हैज़ इट्स डाउन साइड ऑफ कोर्स. अब ध्यान से देखिए कि इतना ही सेंटेंस है जिसका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिया गया है, जिसमें वर्ब है एज. हैज़ यहाँ पर वर्ब दी गई है तो ऑब्वियसली यहाँ सब्जेक्ट आएगा. और सच मतलब ध्यान से देख सकते हैं कि सच इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, क्योंकि ये एक डिटर्मिनर की तरह काम कर रहा है. जो वर्ब है हैज़, सिंगुलर की एस या ES लगता है, जिसमें तो यहाँ सिंगुलर का सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि एक नाउन होगा. और नाउन को गुड से आप या बैड से चेक कर सकते हैं. मोर नहीं हो सकता, रेन हो सकता है, बट नॉट ओवर हियर. सच रिलेशन, यहाँ रिलेशन की बात नहीं की जा रही है. ट्वाइस, इट्स आई कैन से इट्स अ नाउन बट सेंस नहीं दे रहा है. पार्ट नहीं हो सकता, रेट नहीं हो सकता. डोमिनेंस या मार्जिन, मार्जिन भी नहीं लग रहा है. डोमिनेंस ज़्यादा सही लग रहा है कि किसी चीज़ के ऊपर डोमिनेट किया उन्होंने, क्योंकि इंग्लिश एक वर्ल्ड्स मोस्ट स्पीकेबल लैंग्वेज, यू कैन से मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द एंटायर वर्ल्ड. तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऐसी डोमिनेंस इसकी डाउन साइड भी है. देयर आर नाउ अबाउट 6,800 लैंग्वेजेस लेफ्ट इन द वर्ल्ड. मतलब 6800 लैंग्वेजेस पूरे विश्व में रह चुकी हैं. कंपेयर्ड विद परहैप्स डैश दैट नंबर बैक एट द डॉन ऑफ एग्रीकल्चर. Compared with perhaps means शायद,
और दैट नंबर बैक, यहाँ पर एक ये दैट जो है कंजंक्शन का साउंड दे रहा है, मतलब जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग व्हाट आई कैन से इज़ यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हो सकता है जो नाउन है, सच कंपेयर्ड विद परहैप्स। सपोज कीजिए अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप उसको नेक्स्ट पे लेकर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिकॉज आई डू नॉट लुक ऑन टू द आंसर्स जस्ट लाइक अदर ट्रेनर्स। मैं जस्ट यहाँ पर जो मेरी इंस्टिंक्ट्स कह रही हैं, जो मैं एग्जाम में करूँगा उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। थैंक्स इन डैश, देखिए थैंक्स इन पार्ट ये बेसिकली एक यू कैन से कोलोकेशन भी है। थैंक्स इन पार्ट टू द राइज ऑफ ओवर लैंग्वेजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंग्लिश, तो आप इसको याद रख सकते हैं थैंक्स टू द पार्ट को, थैंक्स इन पार्ट को। इंग्लिश द रिमेनिंग लैंग्वेजेस आर नाउ डाइंग एट द डैश, आर्टिकल लगा हुआ है, उसके बाद ऑब्वियसली एक नाउन आता है, तो ध्यान रखना है प्रेपोजिशन को, नाउन्स जो हैं प्रेपोजिशंस को बेसिकली जोड़े रखते हैं या प्रेपोजिशन से नाउन जुड़ते हैं एनी हाउ। तो यहाँ पर द डैश ऑफ अबाउट, डाइंग एट द रेट ऑफ अबाउट, क्योंकि एक कोलोकेशन भी है, मतलब इस दर से, एट द रेट ऑफ अबाउट 1 अ फोर्टनाइट, और फोर्टनाइट मतलब होता है 14 रातें, यू कैन से 2 weeks. Want to learn Wusu anyone? Then you'd have better head to Cameroon fast before one of the language's late 8 speaker kicks the bucket as the Busu Nessie presumably doesn't say. Let me tell you, आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है, मतलब लास्ट तक लाइन को पढ़े क्योंकि देने का रीज़न होता है उसका, राइट। सो यहाँ पर जो हमारा रह गया है उसको हम चेक करते हैं कि क्या आ सकता है। कंपेयर्ड विद परहैप्स, मार्जिन और ट्वाइस, बिकॉज नंबर से ही रिलेटेड बात है तो ट्वाइस या मार्जिन। देयर आर नाउ लगभग 6800 लैंग्वेजेस रह गई है। कंपेयर्ड विद परहैप्स ट्वाइस दैट नंबर बैक, मे बी रिलेशन भी हो सकता है बट ट्वाइस, आई विल गो विद ट्वाइस। व्हेन यू आर डन विद दैट काइंडली चेक द आंसर, मतलब एक बार रीड करें फिर उसके बाद चेक करें। कई बार रीड करने के बाद भी आपको सेंस आती है, बिकॉज राइट नाउ यू आर बिकमिंग अ राइटर, और जब आप रीड करते हैं तब आप एक रीडर बन जाते हैं। तो लेट मी सबमिट इट विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड चेक इट आउट इफ आई हैव डन इट। यस, इट्स करेक्ट। सो लेट मी टेल यू गाइज, यहाँ पर जो टी था मेरा लास्ट वाला जो तुक्का था, वो सेकंड वाले में तुक्का लगाया मैंने ट्वाइस, बट वो ग्रामेटिकली सेंसिबल था। मुझे पता था कि वहाँ पर नाउन आने वाला है, ऑब्जेक्ट है क्योंकि, और ऑब्जेक्ट 90% नाउन होता है, और सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर्स दिए गए थे, तो नंबर्स वाले में मार्जिन या ट्वाइस, मार्जिन मतलब कुछ हम छूट देते हैं किसी चीज़ में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर यही बचा था ट्वाइस, तो मेरे सेंस के साथ साथ तुक्का भी ठीक हुआ। सो दीज आर ऑल थिंग्स लाइक दैट आई कैन एक्सप्लेन यू राइट नाउ गाइज। व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि आपको भी अगर क्लासेस चाहिए हो, आपको भी रीडिंग के ब्लैंक्स करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो एज एन आयुष PT Elixir आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। यू कैन ऑलवेज कॉल मी ऑन द नंबर, आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प यू आउट। जो मेरा 7 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कैसे मैंने अपने स्कोर को इम्प्रूव किया 2 बारी में, और क्या मैंने चेंजेस किए, क्या मैं रीडिंग राइटिंग के अंदर अप्रोच यूज़ करता हूँ। आई विल लेट यू नो एवरीथिंग। आई जस्ट वांट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और उनको भी बताइए क्योंकि इंग्लिश से रिलेटेड भी हम काफ़ी टिप्स यहाँ पर देते हैं, बिकॉज PT इज़ नॉट यू कैन से एनी सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज एग्जाम, और इंग्लिश एक सबसे बड़ी लैंग्वेज है आज के टाइम में। इंग्लिश सीखिए, PT IELTS आपको खुद ब खुद आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो काइंडली थम्स अप, इस वीडियो को प्लीज़ एक थम्स अप दीजिए, मतलब और शेयर करने की कोशिश भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगेन। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो टिल दिस एंड। और इस मंथ के लिए आप सभी के लिए लाइक जो PT की क्लासेस है दैट इज़ ओनली फॉर 3000 रुपीज़, मतलब 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से भी आप पे कर सकते हैं, एंड यू कैन गो फॉर द मंथली पैकेज लाइक 3000। Call on the number, chat in the comment box, follow us on Facebook, Instagram and YouTube. Thank you so much. Bye-bye.